का अटैक लौट आया है। उदयपुर और राजसमंद में आदमखोर के हमले की दो अलग अलग घटनाएं सामने आई हैं। उदयपुर मजावत के कुंडाव क्षेत्र में दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक पैंथर ने 5 साल की लड़की सूरज का शिकार कर लिया है। मासूम लड़की घर के बाहर खेल रही थी जब पैंथर उसे उठाकर जंगल में ले गया। राजसमंद में युवक पर पैंथर ने हमला किया है, यह भी खबर सामने आई है। तो दो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पैंथर अटैक से जुड़ी उदयपुर से बड़ी खबर आई है, जहां पैंथर ने कुंडाव गांव में 6 साल की मासूम को अपना निशाना बनाया। घर के कुछ दूरी पर मासूम के टुकड़े मिले। और हम आपको बता दें, राजसमंद में युवक पर तेंदुए ने हमला किया है। 1 महीने में तेंदुए के हमले की 5वीं घटना भी है। उदयपुर में एक के बाद तेंदुए के हमले के दहशत से लोग अभी उबरे भी नहीं थे कि अब पड़ोसी जिले राजसमंद में भी तेंदुए का जबरदस्त आतंक देखने को मिल रहा है। जी हां, तो पैंथर अटैक से जुड़ी उदयपुर से बड़ी खबर है। पहली हम आपको उदयपुर की बात बताएंगे। पैंथर ने कुंडाव गांव में 6 साल के मासूम को अपना निशाना बनाया है। घर से कुछ दूर पर मासूम के टुकड़े मिले हैं। मजावड़ ग्राम पंचायत के कुंडाव गांव की एक घटना है, जहां पैंथर अटैक की घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो उदयपुर में एक बार फिर पैंथर का आतंक देखने को मिला है। और वहीं हम आपको बता दें, उदयपुर में एक के बाद एक तेंदुए के आतंक, पैंथर के आतंक, उनके हमले के दहशत से लोग अभी उभरे भी नहीं थे कि अब पड़ोसी जिले राजसमंद में भी तेंदुए का जबरदस्त आतंक देखने को मिला। बुधवार को राजसमंद के बेरोज का खेड़ा गांव में तेंदुए ने एक युवक को अपना शिकार बनाने का प्रयास किया। तेंदुए के हमले में पैदल अपने घर जा रहे युवक का कुछ चोटें आई हैं, घायल हुए हैं वो, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। उदयपुर में भी वही घटना और वही घटना राजसमंद में भी। उदयपुर में एक के बाद एक पैंथर का आतंक देखने को मिल रहा है। जावत ग्राम पंचायत के कुंडाव गांव के पास बुधवार शाम पैंथर ने एक और 6 साल की बालिका को अपना शिकार बना लिया। घर से कुछ दूरी पर मासूम के टुकड़े मिले। खबर की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। 2 दिन पहले वन विभाग की टीम ने 2 आदमखोर तेंदुओं को पकड़ने के दावे किए थे, लेकिन कल हुई एक और घटना के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या नरभक्षी पैंथर अब भी पकड़ से बाहर है। बताया जा रहा है कि पैंथर ने उस वक्त हमला किया है जब मासूम घर से बाहर खेल रही थी। घर से कुछ दूरी पर मासूम के टुकड़े भी मिले थे। मासूम के एक हाथ का पंजा पूरी तरह से शरीर से अलग मिला है। और गत 19 और 20 सितंबर को छाली ग्राम पंचायत क्षेत्र में पैंथर ने पहले एक 15 वर्षीय किशोरी कमला, उसके बाद 50 वर्षीय महिला हमेरी और फिर 50 वर्षीय ग्रामीण खूमाराम पर हमला किया। और हम आपको दूसरी जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो है उस बच्चे की, जिसको पैंथर ने अपना शिकार बनाया है। ऐसे ही खबरें अब राजसमंद में भी हो रही है। राजसमंद में भी बेरोस का खेड़ा गांव में तेंदुए का हमला देखने को मिला है। राजसमंद में तेंदुए के हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। राजसमंद की बोरस पंचायत के बोरस का खेड़ा गांव में एक युवक पर तेंदुए ने हमला किया। और राजसमंद में, जैसा हमने आपको बताया, पैंथर के हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी के चलते एक बार जिले के खेड़ा गांव से काम कर रहे लौट रहे युवक पर पैंथर के हमला करने की खबर सामने आई है। पैंथर के हमले से युवक को चोटें भी आई हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया। जानकारी के मुताबिक युवक के शोर मचाने पर पैंथर जंगल में भाग गया। युवक ने शोर मचाया, उसके बाद पत्थरें फेंकी, जोर से चिल्लाने लगा, तब जाकर वह जंगल के अंदर भागा। आपको बताते हैं हम ये भी चलें कि राजसमंद जिले में पिछले 1 महीने में इंसानों पर पैंथर के हमले करने की ये 5वीं घटना सामने आई है, जिसे लेकर इलाके के लोगों में दहशत का भी माहौल देखने को मिल रहा है। तो ये जो है घटना, ये जो आप युवक को देख रहे हैं, पैंथर का शिकार हुआ है ये, लेकिन ये बच गया। जिले में तेंदुए के हमले की 5वीं घटना है। हम आपको बताते चलें, बुधवार को युवक काम से घर लौट रहा था। इसी दौरान तेंदुए ने युवक को अपना शिकार बनाने का प्रयास किया। हालांकि ये जो युवक जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, युवक ने होशियारी दिखाते हुए उस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए और जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे आसपास के ग्रामीण भी पहुंच गए। तरुण
हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़े हैं। तो तरुण, एक बात बताइए, उदयपुर के बाद अब राजसमंद में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। हमें ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि ये जो तेंदुआ है वो इन्हें भी अपना शिकार बनाना चाह रहा था, लेकिन हुआ ये कि जोर जोर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा, जिसके बाद तेंदुआ भागा। लेकिन कितने तेंदुए जिले में हैं, आपकी जानकारी में कितने हैं, और वन विभाग क्या कर रही है इससे निपटने के लिए? जी बिल्कुल आदित्य, बताना चाहूंगा मेवाड़ संभाग में न सिर्फ उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, आसपास के सभी इलाकों में जो है पैंथर के हमले की घटनाएं बढ़ी है। और इन घटनाओं के पीछे मुख्य जो कारण माना जा रहा है वो ये जो घटना है ज्यादातर माइनिंग एरिया में है, जहां वेस्टेज मटेरियल का डंप किया जाता था इतने वर्षों से। और इसके बीच में ये तेंदुए अपने आशियाना बनाते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये जो लफड़े हैं इनका वापस रिसाइकल होने लगा है। और जिसके चलते ये जो बड़े बड़े डंपिंग यार्ड के पहाड़ थे उन्हें हटा दिया गया है, लफड़ों को हटा दिया गया है। ऐसे में मीटिंग सीजन के बाद पैंथर अपने शावक को लेकर कोई सुरक्षित जगह नहीं ढूंढ पा रहे। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है मानसून सीजन। मानसून सीजन में ये जानवर ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। इसके जो एक्सपर्ट से बात हुई है, इस समय में मादा अपने शावक को मूवमेंट करना सिखाती है, शिकार करना सिखाती है और तैरना और पेड़ पर चढ़ना सिखाती है। लेकिन मुख्य जो कारण है इन दिनों मानसून सीजन की गड़बड़ी के चलते ये झाड़ियों में अपना सुरक्षित स्थान मानते हैं। और वहां जब कोई इंसान सामने आता है तो वो उससे खतरा महसूस करते हुए उस पर हमले की घटना को अंजाम देते हैं। खास करके ये जो घटना है ये खनन क्षेत्र में ज्यादा देखने को सामने आई है। और इसके चलते कल भी जो घटना बोरद का खेड़ा में हुई है, ठीक इसी तरह का वाकया सामने आया जब युवक नहीं, ठीक है तरुण जी, ये तो देखिए बिल्कुल सही बात है, आपने बताई, जानकारी दी, लेकिन वन विभाग इसके लिए क्या कर रहा है? क्योंकि लगातार बढ़ते जा रहे हैं तेंदुए जो है वो शिकार पे शिकार कर रहा है, कुछ लोग बच रहे हैं, कुछ लोग नहीं बच पा रहे हैं। तो वन विभाग का क्या कहना है इस पर? देखिए, वन विभाग जिस तरह से ग्रामीणों से मांग की जाती है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के कहने पर या जरूरत होने पर वन विभाग अपने स्तर पर पिंजरा लगाते हैं। लेकिन इस समय में जो है शावक के साथ होने से पैंथर बहुत कम ऐसी स्थिति आती है कि पिंजरे में फंस पाए। और फिलहाल जो वन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, केवल पैंथर से बच के रहे और अंधेरे एकांत स्थानों पर नहीं निकले, क्योंकि कहीं भी जानवर का मूवमेंट हो सकता है। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तरुण, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।